हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। अपने टुडे मोटिवेशन, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। तो इम्पॉसिबल चीज़ें उनके लिए होती है गाइस जो कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप लाइफ में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी चीज़ें। ठीक है, वो इम्पॉसिबल तभी तक की हैं जब तक आपने उन्हें ट्राई नहीं किया, आपको पता नहीं है करना कैसे है। जब एक बार आप कोई काम कर लेते हैं तो आपके लिए वो इम्पॉसिबल रहता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपका ड्रीम है, ठीक है, कोई भी आपके मतलब डिज़ायर्स हैं, अगर आपको उन्हें पूरा करना है तो आपको एक बार उनके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। और एक बार आप काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको चीज़ें पता लगती है कि ये काम कैसे होगा और कैसे नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके अंदर वो विल होनी चाहिए और आपको ट्राई, अगर आपके अंदर वो विल है और ठीक है वो कन्विक्शन है और आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो आपका जो भी गोल हो आप इजीली अचीव कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है, लाइफ में। तो अपना हार्ड वर्क करते रहिए और जो भी आपके ड्रीम्स है वो डेफिनेटली पूरे होंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं अब आगे। अंजलि शर्मा, ठीक है, उन्होंने हाल ही में वो माउंट किलिमंजारो में चढ़ गई हैं जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, बाई वेयरिंग लॉन्चरी। ठीक है, एक ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो आपको बताना है कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के, ठीक है, माउंट किलिमंजारो में चढ़ें तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, अंजलि शर्मा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, और उन्होंने माउंट किलिमंजारो पे अभी वो चढ़ चुकी हैं। ठीक है, और लोंचड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश की, उसे पहन के चढ़ी हैं। ठीक है, और अनुराग ठाकुर ने भी इस पर कमेंट किया था, ठीक है, कि उन्होंने रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करी है हिमाचल के कल्चर के लिए। ठीक है, और कांगड़ा से आपको एक और बात याद आई होगी कि हाल ही में कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगर हम माउंट किलिमंजारो की बात कर ले तो ये तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, ठीक है, एक अफ्रीका का सबसे टोलेस्ट माउंटेन है जिसकी हाइट है 5895 मीटर। ठीक है, और ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। ठीक है, मतलब फ्री स्टैंडिंग मतलब कि कुछ माउंटेन्स होते हैं जो रेंज में होते हैं पर ये रेंज में नहीं है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ठीक है, किलिमंजारो एक स्टार्टा वोल्केनो और कंपोजिटिक वोल्केनो माउंटेन है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये मेड ऑफ 3 कोन्स, कीबो, वैंजी एंड शिरा, इन 3 कोन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये है अंजलि शर्मा, आप देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल ड्रेस में इन्होंने माउंटेन चढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि, और ये क्वेश्चन गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली कैरी आउट करे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। ठीक है, तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के जो अभी लैंडिंग मिशन कराई है ये और किसी ने, इंडिया के इसरो ने कराई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसरो हैज़ सक्सेसफुली कैरी आउट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन इन कर्नाटका। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है। ठीक है, आप समझिए बात। जैसे कि इलोन मस्क की सिर्फ अभी अकेली कंपनी है जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम करती है। ठीक है, मतलब जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा जब मिसाइल्स जाती है तो इतनी बड़ी वो मिसाइल्स नहीं होती है। ठीक है, उसमें बूस्टर्स लगे होते हैं और बाकी वो व्हीकल लॉन्च व्हीकल होता है जो लेके जाता है, और जो ऊपर जाके सैटेलाइट ओपन होती है वो तो छोटी सी होती है सैटेलाइट। ठीक है, तो जो मतलब कि जो मिसाइल जाती है ना ऊपर, उसे लेके जो बूस्टर है या जो भी है वो एक लेवल पे जाके वो खुल जाते हैं और वो किसी भी ओशियन में गिर जाते हैं। ठीक है, और अगर वो मतलब चाइना के तो ज़मीन पे भी गिर सकते हैं, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है गाइस, लेकिन जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है, जो भी वो जिस भी व्हीकल से वो चीज़ को भेजते हैं ना, सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है, स्पेस में, तो वो लॉन्च व्हीकल उनका वापस आके उसी जगह पे आ जाता है। तो सबसे मतलब क्रूशियल चीज़ होता है किसी चीज़ को दोबारा से लैंड कराना, तो इससे बहुत सारे डॉलर सेव होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए अगर आपका एक बार लॉन्च व्हीकल है, आपने उसे यूज़ करके भेज दिया, वो फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सपोज़ किया आपकी पहले कॉस्ट आ रही थी 100 करोड़, तो वो फिर घट के 50 करोड़ पे आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका लॉन्च व्हीकल वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसरो ने भी हाल ही में सक्सेसफुली मतलब टेस्ट कराया है उन लॉन्च व्हीकल्स का, और वो टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो इसरो आने वाले टाइम में मतलब काफ़ी बड़े मतलब चीज़ है ये। ठीक है, इसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह और इसरो ने खुद ट्वीट करी है, तो काफ़ी बड़ी ये चीज़ थी। ठीक है, और कर्नाटका में टेस्ट हुआ है। ठीक है, और टेस्ट ऑफ रिज्यूअल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX वॉज कंडक्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चितादुर्गा। ठीक है, चित्रादुर्गा। ठीक है,
पता है ये टेस्ट कैसे कराया इन्होंने? एयरफोर्स की हेल्प से। जो चिनूक हेलीकॉप्टर था वो पहले जो स्पेस लॉन्च व्हीकल था, ठीक है, उसे एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गया, ठीक, हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर की, वो उस पर लेके गया। फिर उसने वहाँ से उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया चिनूक ने, और वो जब ड्रॉप किया तो वो फिर खुद अपने आप, मतलब जब जैसे ही वो ज़मीन पे पहुँचने वाला था तो एक्टिव हो गया, और वो खुद उसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली, ठीक है। शायद आपने वीडियो देखी होगी। तो चीनूक हेलीकॉप्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ने उसे कैरी करके ले गया था वो, ठीक है, हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर की। फिर वहाँ से उन्होंने रिलीज़ किया, ठीक है, उन्होंने रस्सी से बांधा था उसे पर्टिकुलर, फिर लो मतलब रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और बेस्ड ऑन 10 पैरामीटर लाइक वेलोसिटी, एल्टीट्यूड एंड अप्रोच एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल परफॉर्म द लैंडिंग मैन्यूवर एट 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड यूजिंग द integrated navigation guidance and control system and complete autonomous landing on the airstrip, ठीक है। और this has a successfully achieved the autonomous precise landing of the space vehicle, ठीक है। द नेविगेशन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर वर डेवलप बाई इसरो इन हाउस, ठीक है। तो सब इसरो ने डेवलप किया, इसरो के चेयरमैन है इस टाइम एस सोमनाथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये व्हीकल है, ठीक है, ये इंडिया का लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अभी मतलब तो इसने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है, ठीक है। और आपको बताना है कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया फॉरेन लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैन इंग्लिश में भी कर दिया, ठीक है। तो ये करा है आपका इटली में, ठीक है। उनका कहना है कि वो मतलब इंग्लिश और जितनी फॉरेन लैंग्वेज और जो भी उनकी मतलब ऑफिशियल पोजीशन पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, ठीक है, जो एक ऑफिशियल पोजीशंस पे हैं, अगर वो वहाँ पे मतलब अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, इंग्लिश या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बेसिकली उनका मेन फोकस इंग्लिश पे ही है, ठीक है। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ ने उन्होंने लॉ पास कर दिया है, ठीक है, कि मतलब आप देख सकते हैं ये रफली जो इनके पाउंड्स हैं, ठीक है, ये हो गए 1 करोड़ रुपीज़, तो उन पे 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। और वो इटली नहीं चाहता कि उनकी कंट्री में मतलब यूएसए का डोमिनेंस बढ़े, क्योंकि अगर अगर आप किसी लैंग्वेज को बैन कर दोगे तो वहाँ की सॉफ्ट पावर आपके पास कभी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ की मूवीज़, गाने, वहाँ की बुक्स, ठीक है, वहाँ का कल्चर कभी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अगर आप किसी देश की लैंग्वेज को जानते ही नहीं हो, ठीक है। तो इटली क्या कर रहा है अभी, अपनी इंग्लिश और जो भी फॉरेन वर्ड्स की मतलब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है उन सबको बैन कर रहा है उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन से, ठीक है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। कैपिटल है रोम, और पॉपुलेशन है रफली 6 करोड़ के आसपास, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी इटालियन, ठीक है। ये आप इटली का मैप भी देख सकते हैं, ठीक है, रोम कैपिटल। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट करी थी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी सीबीआई की। सीबीआई ने हाल ही में मतलब उनकी डायमंड जुबली थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी दिए, ठीक है, और गोल्ड डिस्टिंग सर्विस एंड गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट करे न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सीबीआई एट शिलोंग, पुणे एंड नागपुर, 3 जगह पे, ठीक है। और इसी मौके पोस्टेड स्टैम्प भी और कॉमेंट्रेटिव कोइन भी रिलीज़ किया सीबीआई के लिए उनकी डायमंड जुबली पे, और सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, ठीक है। और सीबीआई जो है, ठीक है, एक इस्टेब्लिश बाई रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के एक रेजोल्यूशन से बनी है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 1 अप्रैल 1963, ठीक है। और जान लेते हैं सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है, ठीक है, जो कि असिस्टेंस देती है सीबीसी को, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और लोकपाल को असिस्टेंस देती है, ठीक है। और जो इसका फंक्शन अंडर ये सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल आप देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के अंडर ये फॉल करती है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है करप्शन केसेस की तब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। वैसे ये पीएमओ के अंडर है, लेकिन अगर विजिलेंस केसेस में करप्शन केसेस की बात आएगी तब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर काम करेगी, ठीक है। और ये मतलब एक नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया की जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन दी हाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्री। तो आपने इंटरपोल के बारे में सुना हो, तो इंटरपोल में क्या होता है, ठीक है, कोई वो ऐसे नहीं है कि पुलिस में नहीं है। इंटरपोल मतलब हर कंट्री में कोई ना कोई एक इंटरपोल पुलिस होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। तो जैसे इंडिया की तरफ से सीबीआई है तो सीबीआई कोऑर्डिनेट करेगी बाहर अगर किसी को करना है, वो ऐसी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट होगी, है ना गाइस। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। सीबीआई एक और ज़रूरी बात, एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, ये या ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बनी है आपकी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के जो एक्ट था दिल्ली पुलिस का, उससे ये बनी है, ठीक है।
तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सीबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो सीबीआई आपके संथाना कमेटी की उस पर रिकमेंडेशन पे बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको बताना है जो किंग ऑफ भूटान है वो इंडिया की 3 डे की विजिट पे आ रखे हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। ये इनका नाम है। तो वो किंग ऑफ भूटान है जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो ये 3 दिन की विजिट पे आ रखे हैं। ये इस मौके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मिले, ठीक है। और भूटान की बात कर लेते हैं, तो भूटान इंडिया की 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी है वो 4 स्टेट? असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 2 A से, फिर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और भूटान एक बफर स्टेट का काम करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ भूटान के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भूटान और इंडिया मतलब शेयर कर रहे हैं टाई सिंस 1910 से ही, मतलब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ना। भूटान बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अलॉन्ग विद द गाइड इट्स फॉरेन अफेयर एंड डिफेंस, ठीक है। जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी 1947 में, तो भूटान पहली कंट्री थी जिसने भारत देश को रिकॉग्नाइज़ किया था एज ए कंट्री, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो 699 किलोमीटर की हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो 4 स्टेट लगती है। तो देख लीजिए, मतलब 699 किलोमीटर की बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं। ये है वो किंग ऑफ भूटान। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है रिसेंटली मतलब डिमाइस हो गया है सलीम दुरानी का। तो सलीम दुरानी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे आपके क्रिकेट से रिलेटेड थे, ठीक है। और 88 की एज में इनका डेथ होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सलीम दुरानी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है जो 10th एडिशन है, ठीक है, एनुअल इंडियन एंड विच कंट्री बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलीनेक्स 2023 शेड्यूल टू बी इन दी कोलंबो। तो आपको बताना है कोलंबो में जो सिलीनेक्स 2023 है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हो रही है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये हो रही है आपकी इंडिया और वैसे नाम से ही पता चल गया आपको, सिलीनेक्स है ना। तो ये श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज है जो कोलंबो में हो रही है, और ये 10th एडिशन है एक्सरसाइज का। तो ये 2-4 बातें हैं जो ज़रूरी हैं, जो ध्यान रखना आपके लिए। 10th एडिशन इंडिया और श्रीलंका सिलीनेक्स 2023 कोलंबो में हो रही है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से INS किल्तन, ठीक है, INS सावित्री। और श्रीलंका की तरफ से बात करें तो SLNS विजय बाहू, SLN समुद्रा, ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और इन एडिशन इंडियन नेवी की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर एंड ड्रोनियर मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और श्रीलंका एयरफोर्स की तरफ से ड्रोनियर एंड BEL 412 हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटरेक्शन बिटवीन द नेवी ऑफ द टू कंट्री हैज़ ऑल्सो ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंटली ईयर्स एंड इन consonance with Indian policy of neighborhood first and the honorable prime minister vision of सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं सिलनेक्स, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही है आपकी सिलीगुड़ी में, ठीक है। बस इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप देखते हैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। अमित शाह जी ने मिज़ोरम में कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की नए बटालियन हेड क्वार्टर को इनोग्रेट किया है, तो ये करा है आपका असम राइफल का, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड मिज़ोरम कैपिटल सिटी एजवाल में, ठीक है। ऑन अ डे टूर श्री शाह इनोग्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ असम राइफल न्यू बटालियन हेडक्वार्टर ऑफ एट जोंगवांग, ठीक है, जोगवासंग, ठीक है, ऑन 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एजवाल सिटी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम मिज़ोरम के, तो वो है जोरमा थांगा, ठीक है, वो वहाँ के इस टाइम चीफ मिनिस्टर है। इतनी चीज़। और इसके अलावा उन्होंने और भी मतलब फाउंडेशन स्टोन वेल रखे हैं, ठीक है, अमित शाह जी ने, जैसे कि लेडेगा कल्चर सेंटर, ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एज वेल बाईपास रोड, ठीक है, मतलब काफ़ी वो रखे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए गाइस सब बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हाल ही में एड्रेस करी है। तो कहाँ पे हुई है जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये आपकी जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है भोपाल में, ठीक है। और इसमें तीनों सर्विसेज के आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमांडर्स ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। और
विच इज़ बिंग हेल्ड, और कहाँ पे हुई थी, कशूबा ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन भोपाल, ठीक है। और थीम क्या थी इसकी, रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट, ये इसकी बार की थीम थी। और कमांडर ऑफ 3 सर्विस एंड सीनियर ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी और उनके साथ अजीत डोभाल, हमारे NSA। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है स्कूल चलो अभियान 2023 ऑन अप्रैल। तो स्कूल चलो अभियान हाल ही में लॉन्च करा है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश हर साल लॉन्च करती है स्कूल चलो अभियान, तो 2023 का भी इन्होंने हाल ही में लॉन्च करा है। और इस बार एम है कि 100% एनरोलमेंट कराई जाएगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में अंडर दी यूथ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल में, ठीक है। और लास्ट ईयर भी 2022 में लॉन्च किया था, तब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से लॉन्च करा था, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखनी है। ये देखते हैं कि योगी जी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बनाना है गाइस वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब जो कि मतलब 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या थी इस बार की। तो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे की थीम थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, और हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसका एम है ताकि ये अवेयरनेस, यार जो भी ये डे मनाए जाते हैं ना गाइस, इनका बेसिक सा एम है ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में। मतलब जो भी डे है उसके रिगार्डिंग न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जो भी मतलब न्यूरो मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। और सेट ऑफ कलेक्टिव कंडीशन रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नोन एज ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म होता क्या है यार, ऑटिज्म को ना दूसरे नाम से भी ASD के नाम से भी जाना जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी को। इसमें क्या होता है कि पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है किसी से, ठीक है, किसी बात नहीं कर पा रहा है, सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है लोगों से। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेट, सोशलाइज, इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि स्पेक्टर एक तरह से आप स्पेक्टर की तरह सब देख पा रहे हो, लेकिन जैसे मतलब आप किसी क्रिकेट मैच में गए, आप स्पेक्टेटर बन के सिर्फ देख रहे हो, लेकिन आप वहाँ खेल नहीं सकते। वैसे ही मतलब यहाँ कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है। और इसमें मतलब कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑटिज्म इंक्लूड, जैसे कि मतलब डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करने में, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस में डिफ़िकल्टी होती है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, ठीक है। और रेपिटेटिव बिहेवियर और इंटरेस्ट एंड समटाइम्स सेंसिटिविटीज़, ठीक है। और अभी तक भी ना मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं मिला है जिसने पूरी तरह बता दिया हो कि ये ऑटिज़म होता किसके कारण है। बस ऐसा बिलीव किया जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर मिलके ये चीज़ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ है, और अभी मतलब ऐसे इसका कोई क्योर भी नहीं है। जब इसका पता ही नहीं चला है किस कारण होता है, तो क्योर कहाँ से ढूंढेंगे, है ना। बट ये है कि कुछ थेरेपीज़ वगैरह देखिए इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वर्ल्ड ऑटिज़म डे की हिस्ट्री भी जान ही लेते हैं, जब इतना जान लिया है तो, है ना। तो प्रपोजल इसका पहली बार जो था वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे का, ये दिया था पुट बाई फोर्थ बाई मोज़ा बिंट नासिर अल मिसंड, इनका नाम है मोज़ा बिंट नासिर अल निसिर। तो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कतर इन 2007 इन्होंने ये इसका प्रपोजल दिया था। और फिर ये जो मतलब रेजोल्यूशन भी पास ही हो गया था, ठीक है। और ये कौन से रेजोल्यूशन से UN के पास हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन A/RES 62139 ने एज ए पास्ड ऑन नवंबर 2007 में इसे पास कर दिया गया था, और फिर 2008 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है गाइस। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और 1 तारीख को भी एक इंपॉर्टेंट डे हमने बात करी है, तो वो बात करिए ओडिशा का फाउंडेशन डे हुआ था, वो 1 अप्रैल को हुआ था। तो गाइस ये इसके बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में।